शीघ्र छूट जाए। ये जो असह्य वेदना है, ये जो विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी है, मैं इसको भोग भोग कर एकदम आकुल व्याकुल हो चुकी हूँ। प्रभु आप अपनी समाधि छोड़िए और मुझ जैसे अनाथ पर अपनी कृपा करिए महाराज। बहुत समय के बाद शिव जी समाधि से उठे हैं और जैसे समाधि से उठे तो बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुना रहे हैं। मेरे प्यारे भगवान शिव कहते हैं कि जितनी भी व्यथाएं होती है ना, उन व्यथाओं का अगर कोई समाप्त कर सकता है तो भगवान की कथा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं सती के मन में व्यथा है, दुखी है, कष्ट है, इसलिए क्या करना चाहिए? इसको कथा सुनाना चाहिए महाराज। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया महाराज। लगे कहन हरि कथा साला, बड़ी सुंदर सुंदर सा रसमयी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। और उसी समय बंधु माता सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से बंधु बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। उसी समय एक घटना घटी। माता सती ने देखा कैलाश पर्वत के ऊपर से अनेक प्रकार के विमान जा रहे हैं। माता सती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये जो विमान जा रहा है, देवी देवताओं, ये देवी देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? आप हमें बताइए क्या कारण है? ये सुंदर सुंदर सुसज्जित वस्त्र आदि धारण करके अपने अपने विमानों पर देवी देवता लोग बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, सती तुम्हें पता नहीं है? अरे जो तुम्हारे पिताजी है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। और उसी यज्ञ में समस्त देवी देवता लोग अपने आप को पितार्थी बन करके जा रहे हैं। मुझे लगता है उन समस्त देवी देवताओं को आपके पिताजी ने इन्वाइट किया होगा, इन्विटेशन दिया होगा, निमंत्रण भेजा होगा, इसलिए तो जा रहे हैं। माता सती जी ने कहा, क्या हमारे घर निमंत्रण नहीं आया? माता सती के वचनों को सुनकर के भगवान शिव ने कहा, सती तुम्हें पता नहीं है एक बार क्या हुआ कि दक्ष महाराज जो आपके पिताजी है ना, एक बार उनको ब्रह्मा जी ने महाराज प्रजापति पद पर नियुक्त कर दिया और उन्होंने बहुत विशाल एक सभा रखा। उस विशाल सभा में सबको बुलाया, हमको भी बुलाया। सभी लोग आए, सभी लोगों ने आकर के आपके पिताजी का बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया। मैं भी गया, लेकिन मैं तो भगवान को अर्पण करने वाला, मैं तो भगवान का जप करने वाला। मैं एकांत में जाकर के किनारे बैठ गया। आपके पिताजी को लगा कि समस्त देवी देवता लोग आकर के मुझे फूल पहना रहे हैं, मेरी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो दामाद है, जो बागन का दाई गाँव का दानी है, तो मेरा थोड़ा सा भी मर्यादा नहीं करता है, मेरा सम्मान नहीं करता है। और मुझे लगता है सती केवल यही कारण है कि उन्होंने इतना बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में हमको इन्वाइट किया है। माता सती जी समझ गई कि अब उस यज्ञ में ही मुझे जाना है जिससे हमारा बेटा पार होगा। और बंधु बार बार निवेदन करने लगे, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं है, अगर इनविटेशन कार्ड नहीं आया तब भी जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने तुलसी कहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे। अरे जहाँ पर जाने पर प्रेम की अश्रुपात ना हो, जहाँ जाने पर स्वागत आतिथ्य सत्कार ना हो, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ससुराल ही क्यों ना हो हमारा। सुन लीजिए, चाहे वो मायका ही, आप सब जगह पहुँच जाते हैं ना। देखो मित्र और गुरु के घर तो महाराज बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं ना, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती इस समय हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती जी व्याकुल हो गई, नहीं मुझे तो जाना है। अब तो बंधु बार बार
माता सती को, पर माता सती नहीं मानी बंधुओं। और संत लोग कहते हैं मेरे प्यारे की सती जब जाने लगी तो भोलेनाथ ने सती के सारे जेवर कपड़े एकत्र कर लिया महाराज और गठरी में बांध करके बंधुओं सती मैया को जाकर के पकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि पहनने के लिए अभी वापस लौट करके आने वाली नहीं है। माता सती के सारे जेवर कपड़े एक गठरी में बांध करके नंदी बाबा के साथ बंधुओं बेटी आगे जाओ, जाओ सती, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। सब एकत्रित करके दे दिया बंधुओं। मैया सती आज निकली है और माता सती बंधुओं भोलेनाथ को बार बार प्रणाम करते हैं, मनी मन प्रणाम करते हैं। प्रभु मुझे पता है अभी शरीर से हमारा आपका संबंध नहीं हो सकता, आपका दर्शन नहीं हो सकता। चरणों में बारंबार प्रणाम किया है माता सती ने महाराज और बंधुओं चल पड़ी महाराज। भोलेनाथ सब जानते हैं, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया बंधुओं, क्योंकि भगवान के भक्त है ना। जो भगवान का भक्त होता है वो आपत्ति और विपत्ति काल में अपने आप को समझ जाता है। ये जो भक्त नहीं होते हैं, जो आडंबर करने वाले होते हैं, वही आत्महत्या करते हैं महाराज। जो कहते हैं आज के समय में महाराज इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, अरे जो भगवान का भक्त होगा वो आत्महत्या नहीं कर सकता, वो तो महाराज भगवान के सहारे बैठे रहेगा। कोई बात नहीं, आज अगर दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। भगवान शिव अपने आप को संभाल लीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणास काहुन सन्मानी, दक्षिणास काहुन सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,